डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 31 टू 40 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 31। 31 में हमें बोल रहा है फॉर ए क्लोज्ड कंटेनर कंटेनिंग 100 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन ऑपरेटिंग सच दैट प्रेशर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट 8.21 atm, which graph represents correct variation of log v versus log t, where v is in liter and t is in Kelvin। तो हमारे पास कैसा है कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और इस पर्टिकुलर क्लोज्ड कंटेनर में जो गैस है वो आइडियल गैस है, उसके मोल्स कितने 100 मोल है, यानी स्मॉल n की वैल्यू 100 दी गई है और उसका जो प्रेशर है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 8.21। तो अपन यहाँ पर पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पर प्रेशर जो 8.21 है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एन आर अपॉन पी और टी, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 10 दिए गए, 100, आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर होती है, पी हमारे पास 8.21 दिया हुआ है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो नंबर है आप देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.21 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से टेम्परेचर के, दोनों तरफ आप लॉग वी वर्सेस लॉग टी ले लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का जो कर्व होगा वो हमारे पास ओरिजिन से पास होता हुआ कर्व होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसमें हमारा स्लोप जो है जो कि tan थीटा होगा वो हमारे पास 1 है। ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री होगा। tan 45 हमारे पास 1 के बराबर होता है, इसलिए 45 डिग्री एंगल भी यहाँ पर करेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट है 32। इसे बोला गया ए गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट एक वेरिएबल प्रेशर गिवन बाय P 20/V, यानी प्रेशर जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, यानी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है जिससे फाइनल वॉल्यूम एक्सपेंड जो हो रहा है वो 10 लीटर है। द गैस अंडरगोज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 400 जूल। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल है, ठीक। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो अपने को हीट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन यूज़ करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू आपको दिया हुआ है 400, क्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको वर्क भी पता होना चाहिए। तो वर्क के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डेल डब्ल्यू अपन यूज़ करते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यहाँ पर जो प्रेशर टर्म है हमारे पास वो क्या एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है 20/V के। तो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो डेल डब्ल्यू इंटीग्रेट यहाँ पर कर दिया अपन ने, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा 20/V डी, ठीक है। और इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी V1 से V2। तो आप इसको बाहर रख लेंगे, -20 1/V डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ln V2/V1। अब इसको ही आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 और V2 की वैल्यू आपने पुट करी तो हमारे पास -20 ln V2 हमारे पास है 10/1। तो ये जो वैल्यू होगी इसको आप लिख सकते हो -20 ln 10 को आप लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10। तो ये जो नंबर हो जाएगा ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2.303 को 20 से, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -46.06 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक। अब यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास ये दी गई ये हमारे पास जूल्स में, तो वर्क भी अपने को क्या चाहिए, जूल में चाहिए। तो 1 लीटर एटीएम जो होता है वो होता है 101.3 जूल। तो जूल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इसी नंबर को अपने को क्या मल्टीप्लाई करना है, 101.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4665.8 जूल, ठीक। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा 400 प्लस 4665.8, ठीक। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5065.8 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33। इसमें बोला गया है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू 40 लीटर, द वर्क डन इन किलोजूल बाय द गैस इज। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, तो ये जो
आइडियल गैस है यहाँ पर, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर वर्क डन का आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू इन केस में क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, या हमारे पास माइनस एन आर टी एल एन P1/P2। तो यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम के टर्म्स में ही है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में ही अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 मोल्स है, आर की वैल्यू आप रखिए 8.314, टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, तो 27 + 273 यानी ये 300 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो किससे हो रहा है, 40 V2 है और V1 हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर आप हमारे पास हो जाएगा -2 × 8.314 × 300, ln को अपने को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log बेस 10 10, और ये जो नंबर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -11488 जूल, जिसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास हो जाएगा 11.48 किलो जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34, इसमें बोला गया 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm to 1 atm एट 300 Kelvin. What is the largest mass which can be lifted through a height of 100 मीटर। तो हमारे पास ये 10 मोल आइडियल गैस जितना भी वर्क डन करेगी वही वर्क अपने पास किस में यूज़ होगा, अपने पास 100 मीटर हाइट तक अपलिफ्ट करने में यूज़ होगा। तो सिंपली अपन वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास था वर्क डन का वो था -nRT ln P1/P2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स 10 है, R की वैल्यू यदि अपने पास हो तो 8.314, टेम्परेचर यहाँ पर अपने पास 300 केल्विन दिया हुआ है। प्रेशर की बात करें तो इनिशियल प्रेशर P1 जो है वो 10 है, P2 हमारे पास 1 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो -10 × 8.314 × 300, यहाँ पर 2.303 log बेस 10 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी और हमारे पास जो वर्क डन कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज़ 57441.42 जूल। अब ये जो वर्क डन कैलकुलेट होकर आया है ये सेम ही वर्क अपने पास यूज़ होगा 100 मीटर तक अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर यही वर्क किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर मास हमारे पास कैलकुलेट करना है, जी ग्रेविटेशनल फील्ड का कांस्टेंट है तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 9.81, हाइट हमारे पास 100 मीटर तक ये अपलिफ्ट कर रहा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो है 57441.42 के बराबर है। इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, मास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो कितना आ रहा है कैलकुलेट होकर, ये हमारे पास आएगा 58.55 किलोग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 35, इसमें बोला गया है ए हीट इंजन कैरीज 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस अराउंड द साइकिल एज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अपने को ए बी प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज देखना है और सी ए प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज देखना है। ठीक है, तो हमारे पास यही चीज़ देखनी है कि यहाँ पर इनटेक हो रहा है या आउटटेक हो रहा है, वो साइन से पता लग जाएगा अपने को। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी प्रोसेस की बात करते हैं। ए बी प्रोसेस में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं या कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा यू, वो हमारे पास होता है NCVM डेल्टा टी, और हमारे पास यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही किसके बराबर होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है डेल्टा यू। तो आप सिंपली QV ही कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ए बी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होगा तो NCVM डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है,
मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CVM होगा वो हमारा होगा 3R/2 और CPM जो होगा वो हो जाएगा 3R/2 प्लस R यानी 5R/2। तो इस बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, CVM की वैल्यू 3R/2 है, टेम्परेचर T2 - T1 है। अब T2 - T1 में हम देखें तो 1 इंटू 3R/2, T2 यहाँ पर 600 केल्विन है, T1 300 केल्विन है, तो हमारे पास 600 - 300, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3R/2 इंटू 300, तो इसको आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 450R। ये हमारा हो जाएगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन AB प्रोसेस। ठीक, सिमिलरली यदि आप CA प्रोसेस की बात करें तो CA प्रोसेस में एट कांस्टेंट प्रेशर वाली बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर जो हो रहा है वो हो रहा है CA प्रोसेस। तो CA प्रोसेस में हमारे पास हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो डेल्टा H के बराबर होगा, और इसे आप लिख सकते हैं NCPM डेल्टा T। N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, CPM हमारे पास 5R/2 है, T2 - T1 हमारे पास देखें तो T2 हमारे पास C से A जा रहे हो तो हमारे पास हो जाएगा 300 - 450, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 5R/2 ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -150। फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ -375R। ठीक है, तो यहाँ पर AB प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है, और CA प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है। ठीक, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36, व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 0.10 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस दैट परफॉर्म 75 कैलोरी ऑफ वर्क एडियाबेटिकली इफ़ द इनिशियल टेम्परेचर इज़ 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। एडियाबेटिकली यानी हीट एक्सचेंज जो है वो 0 है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी T1 हमारे पास जो दिया गया 2 to 7 प्लस 273 यानी 500 केल्विन अपने को दिया गया है, और यहाँ पर 75 कैलोरी ऑफ वर्क किया जा रहा है आइडियल गैस के थ्रू, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग। तो हमारे पास वर्क जो होगा उसका साइन आ जाएगा -75 कैलोरी। तो अपने पास यहाँ पर आप यूज़ करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U इक्वल टू Q + W आएगा। हीट एक्सचेंज 0 है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा वो यहाँ पर +W के बराबर होगा, यानी -75 के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो डेल्टा U होता है वो होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो 0.10 मोल है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू हो जाती है 3R/2। टेम्परेचर T2 - T1 होता है, T1 की वैल्यू हमारे पास 500 केल्विन दी हुई है। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें अपने को T2 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो अपने को 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल पुट करनी है, तो -75 इज इक्वल टू 0.10 इंटू 3/2 इंटू 2 T2 - 500। अब यहाँ पर केवल T2 ही अननोन है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो T2 हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज़ 250 केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 37, इसमें बोला गया द वर्क डन बाय द गैस इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो, एडियाबेटिक हो और आइडियल गैस के लिए बात हो रही हो। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस जो यूज़ किए जा सकते हैं वो अपने को कैलकुलेट यहाँ पर करने। तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, तो डेल्टा U हमारे पास W के बराबर होगा, जिसे आप NCV डेल्टा T से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो CV होता है इन टर्म्स ऑफ गामा यदि मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, गामा जो होता है वो होता है CP/CV। ठीक है, इसमें से आप गामा -1 करेंगे तो CP/CV -1 ये हो जाएगा CP - CV/CV। CP - CV जो होता है उसको R से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया CV का एक्सप्रेशन R/गामा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा NR/गामा -1 T2 - T1। तो ये वह एक्सप्रेशन हो जाएगा NR/T2 - NR/T1 गामा -1। तो
आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो एन आर टी टू का मतलब है पी टू वी टू माइनस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ये हमारा वर्क डन होगा। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर वैलिड दिख रहा है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 38। इसे बोला गया ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर हीट एक्सचेंज इज जीरो द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेशियो ऑफ सी पी एम वर्सेज सी वी एम फॉर गैस इज, यानी हमारे पास गामा कैलकुलेट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहले तो अपन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक हमारे पास प्रोसेस है आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? टी टू द पावर हमारे पास गामा, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा टी टू द पावर गामा पी टू द पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ हो जाएगी कि टी टू द पावर हमारे पास क्या करेंगे अपन, गामा अपॉन वन माइनस गामा इंटू पी की पावर वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि करेंगे अपन, तो ये कॉन्स्टेंट को सी मान लेते हैं, टी टू द पावर गामा अपॉन वन माइनस गामा होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वेयर गामा अपॉन गामा माइनस वन। ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग गामा अपॉन गामा माइनस वन जो हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3 गामा माइनस गामा इज इक्वल टू 3, 2 गामा इज इक्वल टू 3, गामा इज इक्वल टू 3/2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 39। इसे बोला गया ए गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी की पावर वन माइनस टू। यानी ये जो है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है वी की पावर हाफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गामा अपने को कैलकुलेट करना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? टी वी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास जो गामा माइनस वन है वो कितना आएगा? हाफ आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज़ 1.5। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 40। इसमें बोला गया है फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस एक्सपेंशन। तो ये तीनों ही केस यदि हैं तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप इसका डिफरेंशियल करें तो अपने पास क्या करते हैं? डबल डिफरेंस, यहाँ पर एक को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरे का, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डिफरेंशियल करेंगे। तो हमारे पास पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वी टू द पावर गामा का डिफरेंशियल करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गामा वी टू द पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी प्लस, अब वी टू द पावर गामा इसको कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर का डिफरेंशियल करते हैं तो डी पी, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को अपन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा? पी गामा वी टू द पावर गामा माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस वी टू द पावर गामा डी पी अपॉन डी वी। तो डी पी अपॉन पी अपने को चाहिए, तो डी पी अपॉन पी, ये वाला जो प्रेशर है ये इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गामा वी टू द पावर गामा माइनस वन इंटू डी वी, ये वाला एक्सप्रेशन होगा, और इसमें भी ये वाला जो होगा वी टू द पावर गामा, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अपने को क्या देखना है कि ये जो है वी टू द पावर गामा, ये वी टू द पावर गामा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस गामा 1/v
जिसको v टू द पावर -1 कर सकते हैं इंटू डी वी। तो डी पी अपॉन पी जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस गामा डी वी अपॉन वी। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।